हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। आप बातचीत के अंदर माहिर कैसे बने, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करें और इस लेवल पे डेवलप करो। मैं चाहता हूं कि आप एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बन जाओ, आप बातचीत के अंदर माहिर बन जाओ, आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसकी बातचीत करने की कला निपुण हो। तो आपको इस तरीके से बनना है। अगर आपको एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, आपको एक महान वक्ता बनना है, तो आपको जो भी पॉइंट मैं देने वाला हूं उस पॉइंट पर आपको काम करना होगा, ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ है वो है बी एन एक्टिव लिसनर। सबसे पहले आपको समझनी होगी कि बातचीत हमेशा 2 वे में होती है। सामने वाला बोल रहा है, एक आप बोल रहे हैं। तो अगर आपको एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, एक महान वक्ता बनना है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको एक्टिव लिसनर बनना होगा। एक्टिव लिसनर मतलब ध्यान से सुनने वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू बोल भाई, मैं अपने फ़ोन पे बिजी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला बोल रहा है, आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देने से क्या होगा कि आप दोनों का कन्वर्सेशन जो है वो एक ही फ्लो में चलेगी। आप दोनों का बातचीत एक ही फ्लो में चलेगी। मतलब सामने वाले ने जहाँ पे बात खत्म करी, आपने वहाँ से स्टार्ट किया और इस तरीके से आप दोनों का कन्वर्सेशन एक ही फ्लो में चलेगी। और फिर ध्यान देने से क्या होगा कि आप उसको समझ पाएंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, तुम तो हमको समझा ही नहीं ढंग से। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने सुना ही नहीं ढंग से। तो आपको सुनना होगा ध्यान से। देखिए, हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, कोई उनकी बातों को सुने, उनकी दुख दर्द को सुने, कोई उसे समझे तो सही। और समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। वी एन एक्टिव लिसनर बनना होगा। ओके। सेकेंड जो पॉइंट है वो है नॉडिंग। नॉडिंग मतलब देखिए, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसको बातों से आप एग्री करते हो तो आपको नॉड करना होता है। नॉट लाइक दिस, जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। अगर आपको बातचीत के अंदर माहिर बनना है तो आपको नोड करना होगा। नॉट लाइक दिस, जी बिल्कुल। जब आप नोड करते हो तो आप सामने वाले को समझा रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि आप उनकी बातों से एग्री करते हो। अगर आप नोड नहीं करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा मेरे बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो आप जब भी किसी से बात करते हो तो आपको नोड करना है। नॉट लाइक दिस, जी बिल्कुल। ओके। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर है वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एक सवाल होता है। अगर आपने किसी से सवाल किया कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो उसने कहा ब्लैक, ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। वो एग्जैक्ट आंसर दिया, एक ही लाइन पे आंसर। बट आपको ओपन एंडेड सवाल पूछना है। उसे पूछना है ब्लैक, ब्लैक ही क्यों? अब वो इंसान एक लंबा आंसर देगा। और आप एक इस तरह भी पूछ सकते हो कि बिजनेस के बारे में क्या राय है, तो बोलता बेकार होता है जी। ये होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। उसने एक ही लाइन पे आंसर दे दिया। बस आप उससे पूछना बेकार होता है क्यों? अब वो एक लंबा आंसर देगा। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो आप दोनों का जो भी बातचीत चल रहा है उस टॉपिक के हिसाब से आप उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो। ओके। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है वो है फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। आपकी भी कुछ कहानियां हैं। जब भी आप किसी इंसान से बात करते हो तो आपकी भी कुछ कहानियां हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं। तो आप देखो कि आपका और सामने वाले में क्या कॉमन ग्राउंड है, उसे ढूंढना है। कॉमन ग्राउंड ढूंढ लो और उसके ऊपर बात करो। आपको भी मजा आएगा और उसको भी मजा आएगा। सपोज करो आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो लड़की मेकअप के ऊपर बात कर रही है और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेकअप के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, क्योंकि आपको मेकअप पे इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर आप भी एक लड़की से बात कर रहे हो जिम के बारे में कि प्रोटीन ऐसा होता है तो पैसे ऐसे बनते हैं, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वो जिम पे इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट यहाँ लूज हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका और उसका इंटरेस्ट कहाँ मैच कर रहा है, कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। लेट से अगर आप दोनों एक ही कॉलेज में हो तो आप अपने कॉलेज के बारे में बात कर सकते हो कि ऐसा है वैसा है। आपको यहाँ पे कॉमन ग्राउंड मिल गया। और कॉमन ग्राउंड लाना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम अजनबी से बात करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका और उसका कहाँ इंटरेस्ट मैच कर रहा है, और उस हिसाब से आप बात करो। आपको भी मज़ा आएगा और उसको भी मज़ा आएगा। सो फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। ओके। 5वां पॉइंट जो है, डोंट मेक इट अबाउट यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने ही बड़ाई करो दूसरों के सामने कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये मैं नहीं होना चाहिए। हमें अपने बारे में ज़्यादा बड़ाई नहीं करना है दूसरों के सामने कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं और यही गलती करते हैं। आपको अगर एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, एक महान वक्ता बनना है, बातचीत के अंदर माहिर बनना है, तो आप दूसरों के बारे में जानो, ना कि अपने बारे में ज़्यादा बताओ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गिव यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स एंड एक्नॉलेज। आपको यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स देना है और एक्नॉलेज करना है दूसरे की फीलिंग को। जैसे कि अगर कोई इंसान आपके पास अपनी बातें रख रहा है और इमोशनल हो रहा है तो आपको एक्नॉलेज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो इंसान अपनी दुख दर्द सुना रहा है तो आपको एक्नॉलेज करना, सहानुभूति दिखानी है। आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। अगर कुछ बुरा हुआ, ओह बुरा हुआ। अगर कुछ अच्छा हुआ, अरे तब तो बहुत मज़ा आया होगा। इस तरह से सहानुभूति दिखानी है।
सो यहाँ पे आपको सामने वाले फीलिंग को समझना है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप इसका फ़ायदा लाइफ टाइम उठा सकते हो। नाउ लास्ट पॉइंट, ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन। हर बातचीत से, हर कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और एक ग्रेट कन्वर्सेशन लिस्ट को, एक महान वक्ता को अच्छे से पता होता है कि इस बातचीत से मैं क्या सीखने वाला और मैं यहाँ से क्या लेके जाने वाला। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन। हर बातचीत से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बातचीत के ऊपर जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप एक डेफिनेटली आप एक ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट बन जाओगे, बातचीत के अंदर माहिर बन जाओगे अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।